हाँ रुक जाओ, बोले कुछ कुछ दिखा रहा है कुछ। ओके हम्म, ठीक है। हाँ, हाँ। तो फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो बहुत इसमें चार्ज ही है, जितने दिए उतना ही करते हैं। प्रोप्राइटरी मतलब अकेला, मतलब एक खुद से जो करता है। जैसे सिंपल एग्जांपल एक काम करती हूँ मैंने, ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। और मतलब टेक्स्ट बुक रहेगा ना, उसमें से पढ़ लेना। अगर इनकेस उसमें से कुछ नहीं तो फिर मेरे को मैसेज करके पूछ लेना। ऐसे टाइम नहीं और बहुत बड़ा है ना, इसके लिए चलेगा। हाँ चलेगा चलेगा। ठीक है। अब प्रोप्राइटरी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। प्रोप्राइटरी को सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। जो दुकान वाले नहीं होते हैं, अ, राशन वगैरह के दुकान वाले, या कोई एक सिंगल बिजनेसमैन, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी। ये एक टाइप का बिजनेस है, ठीक है, जो खुद अकेले चलाते हैं। एक पार्टनरशिप होता है जो दो लोगों के साथ में होता है, मतलब दो लोग मिलके चलाते हैं, ठीक है। एक प्राइवेट लिमिटेड हो गया, जैसे टाटा हो गई। पहले थी यहाँ पे भूषण, तो भूषण स्टील लिमिटेड वो प्राइवेट थी, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो प्राइवेट लिमिटेड, उनके नाम के आगे लगता है प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक जो गवर्नमेंट के थ्रू आती है, गवर्नमेंट की तरफ से होती है, किसी यही है। हाँ, गवर्नमेंट वाली कंपनियां, मतलब जो गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड की है। ओके। प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम 25 या 50 तक का लिमिटेशन है इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ हाँ, और पब्लिक लिमिटेड में वो आएगी जिसमें 50 से 100 के ऊपर का इन्वेस्टर्स है। नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज गवर्नमेंट ही हो या ये पीएसयू सेक्टर ही हो ये कंपनी। हाँ दिस में आल्सो प्राइवेट फर्म इन्वेस्टर्स आर लिमिटेड, उसको लिमिटेड कंपनी बोलेंगे। अप टू 100 तक का है इसका लिमिट। और हाँ पब्लिक और जो हम गवर्नमेंट का कंपनीज या पीएसयू जो बोलते हैं, ये वो कंपनीज है जो सेबी में लिस्टेड है, और दे कैन टेक अ शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, शेयर मार्केट। ओके। ओके देन फिर इसके बारे में फिर और मतलब अगर जानना रहेगा ना तो गूगल पे कर सकते हैं, गूगल पे मिल जाता है हाँ बहुत हाँ इंफॉर्मेशन। हाँ हाँ देन ये पीपीएम में भी दिया हुआ है। हाँ, पता नहीं, मैंने आज तक खोल के नहीं देखा है वो सारी बुक। मैंने बस यही वाली बुक देखी है, और अभी ये लेक्चर की वजह अच्छा, से जैसे। ये मैंने इसमें पढ़ा था। हाँ हाँ, पेज नंबर 14 में ही है। हाँ है। हाँ, एक्चुअली कैसे मैनेजमेंट पता है, ना दिखने में बहुत वास्ट है नहीं एक्चुअल में। पॉइंट है, मल्टीपल हाँ पॉइंट्स है ना उसमें, सब पॉइंट्स हाँ, है बहुत सारे। इसीलिए। बढ़िया एग्जांपल, बहुत अच्छे थे। हाँ तो देन आगे तो इसमें ये दिया हुआ है कि अकाउंटिंग कैसे वर्क करती है, जो कि मैंने बताया था कि पहले जर्नल एंट्री पास होती है, फिर लेजर बनता है, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं लेजर के थ्रू, और फिर लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह होता है वो। आगे ये दिया है। देन उसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों बनाया जाता है और उसके यूजर्स कौन कौन होते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं कि हमें बनाना है ये जानने के लिए कि कंपनी में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और मतलब क्या स्टेट ऑफ कंपनी का, क्या स्टेट है, कौन से फेज में है अभी, ठीक है। तो हमको क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हम उनके पास से शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, इसके लिए क्या पता हम उनके शेयर होल्डर हो, ठीक है। और उसके अलावा क्या पता हम उनके इन्वेस्टर्स वही शेयर होल्डर हो गए, और या तो हम उनके डिबेंचर होल्डर हो, ठीक है, या तो क्रेडिटर हो, कस्टमर हो, ठीक है। तो हमें ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, सॉरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब वो क्यों होती है बताती हूँ। पहला इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्यों चाहिए होती है, तो ये जानने के लिए चाहिए होती है कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या हो रहा है कंपनी में, प्रॉफिट क्या कर, प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस है। अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कितने टाइम से इनका अर्न कर रही है, मतलब कब तक
इसको देख के क्या लगता है कि कब तक अर्न कर सकती है, ठीक है, कब लॉस वाले मोड में चली जाएगी ये भी नहीं बता सकते, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू इन्वेस्टर्स को पता चलता है। और ये कितना मतलब बढ़ेगा कंपनी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही बता देता है। इसलिए बोलते हैं ना कि फाइनेंस ना मनी इज अ ब्लड, ऐसे कुछ तो लाइन था, मुझे को याद नहीं आ रहा, मनी इज अ ब्लड, कुछ तो लाइन था, बहुत अच्छा लाइन था, मतलब मनी के अलावा, मनी के बिना ना बिजनेस चलेगा नहीं, तो इसके लिए इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है। देन लेंडर्स को क्यों चाहिए होता है कि ये देखने के लिए कि हाँ मतलब ये हमारे पैसे जो इसने हमसे लोन में लिए वो हमें पे कर पाएंगे या नहीं, ये कैपेसिटी है कि नहीं उनके पास। जैसे बैंक वाले होते हैं, हमको लोन देने के पहले वो सब देखते हैं कि हमारे पास एक है क्या, मतलब सिक्योरिटी है क्या कि हमारे से पैसा लिया है इन्होंने तो वो हमें पे कर सकते हैं क्या। वैसे ही जो भी कंपनी के लेंडर्स होते हैं वो ये सब चेक करते हैं। ओके, इंटरेस्ट वगैरह पे कर पाएंगे कि नहीं ये भी चेक करते हैं। और क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स का भी वही काम होता है जैसे लेंडर का होता है। अभी उन्होंने हमें क्रेडिट दिया, मतलब वही लोन वगैरह जो भी हम उनसे लेते हैं क्रेडिटर से, उन्होंने हमें दिया, और क्रेडिट देने के बाद फिर उनको भी तो जानना होता है ना कि ये हमारे जो हमारे पैसे है वो हमें वापस कर पाएगा या नहीं, तो क्रेडिटर्स को भी इसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है। देन कस्टमर्स को क्यों होता है कि ये देखने के लिए कि ये कंपनी मतलब क्या है, इस कंपनी का गुडविल क्या है, इनके पास एसेट है कि नहीं। अभी हम कोई भी कंपनी हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, फेमस कंपनियां, मोस्टली लोग बोलते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही लेने हैं। अब वो क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके कंपनी के पास ज्यादा पैसा है, ये लोग ज्यादा अर्न कर रहे हैं, और इनके मतलब इनके बोलते हैं ना कि प्रॉफिटेबिलिटी मोड पे है, तो फिर हो सकता है ये अच्छे गुड क्वालिटी मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए कस्टमर्स को भी मतलब जानने की जरूरत रहती है कि कंपनी को मतलब कंपनी कौन से पोजीशन पे है, कौन से फेज पे, प्रॉफिट वाले में है या लॉस मेकिंग है, कैसी है, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज को भी जरूरत होती है टैक्सेशन के लिए, ठीक है। अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो मतलब कंपनी का अगर बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह अच्छा नहीं जा रहा है, एसेट वगैरह कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है, तो उतना मतलब टैक्स वगैरह कम ज्यादा करके लगाना होता है, तो वो वैसे लगाती है, ठीक है। और कंपनी का वेज स्ट्रक्चर देखने के लिए नेशनल वेज पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट एजेंसीज को चेक करना होता है कि कंपनी का वेज स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज को भी जरूरत होती है। एंड देन एम्प्लॉयज को तो जरूरी होगा, क्योंकि अगर उनको यही नहीं पता चलेगा कि हमारी कंपनी कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना इनकम अर्न कर रहा है, तो वो कोई भी कंपनी में काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर उनको यही नहीं पता रहेगा कि भाई कल हमारी सैलरी मिलेगी या नहीं, उनको यही नहीं फिक्स है कि मिलेगी या नहीं, तो कोई थोड़ी बोलेगा कि हाँ हमें ऐसी कंपनी में काम करना है, राइट। तो एम्प्लॉयज को भी जरूरी होता है। तो इतना ये जितना भी था ना बेसिक था अकाउंट्स का, तो इसमें मतलब अब तक जितना हुआ उसमें किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं नहीं है मैम मेरे को तो, और किसी को ठीक। प्रॉब्लम है? पीहू पीहू तेरे को कुछ मतलब प्रॉब्लम है? हेलो पीहू। हाँ हाँ मतलब एक डाउट है, मतलब नॉट मतलब ये लेंडर्स और क्रेडिटर्स के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों तो लोन ही देते हैं कंपनी, दोनों के तो बीच मतलब ये में लेंडर्स और डिफरेंस कैसा रहता है। लेंडर्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, अच्छा, और क्रेडिटर्स अलग होते हैं, तो जो मतलब ये कि डाउट मतलब थोड़े। जो वेंडर्स होते हैं ना, सप्लायर हाँ हाँ। वगैरह, वो हो गए क्रेडिटर्स। जैसे हम मैंने बताया था ना कि वेंडर्स को ही बोलते हैं क्रेडिटर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अगर हम उनसे कोई गुड्स वगैरह खरीद रहे हैं तो उनको भी तो पता रहना चाहिए ना कि ये पे कर पाएंगे या नहीं। ओके। हमने उनसे पहले से एडवांस में